बेसिकली आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। हमें पता है ये दोनों विषय हैं। विषय क्या होता है आप ये भी जानते हैं। विषय पर्टिकुलर हमारी जिज्ञासा को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जो विषय होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। ये जो हमारे प्रश्न होते हैं ना, उनका एक स्पेसिफिक दायरा होता है, या हम कह लें कि हमारे प्रश्नों का एक स्पेसिफिक सीरीज जो होती है उसका उत्तर देने के लिए एक अलग तरह का क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट है इतिहास, तो इसका नेचर इस तरीके से है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका नेचर ही डिफाइन करेगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे और इसमें किस तरीके के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा या किस तरीके की जिज्ञासा का उत्तर मिलेगा। हाँ, ये पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में प्रश्नों का नेचर बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि एक सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है, हम ये समझ चुके हैं। अब मेरा जो मेन प्रश्न है वो क्या है हमारा, कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में मुख्यतः क्या अंतर होता है। देखिए, जहाँ पे शास्त्र लग जाता है ना, वो एक तरीके का, जिस भी शब्द के अंत में शास्त्र लग रहा है, एक तरीके का इसे विज्ञान ही बोल देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि फिर विज्ञान क्या है और क्यों इस विषय को बनाया गया, ठीक है, बनाया गया है, इसका दायरा क्या है, दायरा क्या है, ये किस तरीके के प्रश्नों को, या ये जो उत्तर देता है वो किस प्रकृति का होता है, केवल जो तथ्य है उसको प्रमाणित करता है या फिर ये भी बताता है कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। यानी ये वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक या फिर ये मानकीय है, ठीक है। वर्णनात्मक मतलब अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से वर्णनात्मक और मानकीय में क्या क्या मूलभूत अंतर होता है। लेकिन उससे पहले हम विज्ञान को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही विज्ञान को समझेंगे वैसे ही हमारा अर्थशास्त्र जो ये सब्जेक्ट है इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, और वैसे ही हम अर्थव्यवस्था को तुरंत ही समझ सकेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। देखिए, एक प्रश्न उठता है कि जीवन की उत्पत्ति मुख्यतः, या हम कह लें कि शुरुआत कहाँ से होती है, जल में होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक विकास या उद्भव विकास के माध्यम से आज हम का मतलब है कि ये मनुष्य जाति आज एक नई सभ्यता के रूप में आगे बढ़ चुकी है। और सभ्यता का मतलब है हमने ही गढ़ा है, तो सभ्यता कहना मनुष्य के लिए ठीक है, क्योंकि सभ्यता की परिभाषा हमने गढ़ी है ना। और सभ्यता की परिभाषा गढ़ी किसके पर्सपेक्टिव में है, मनुष्य के पर्सपेक्टिव में, इसलिए हम कह देते हैं मनुष्य सभ्य है। वही जो परिभाषा गढ़ी होती है, मैं अपने आप को ढाल लिया, खैर वो छोड़िए, वो अलग मुद्दा है। और जानवर अभी भी जंगलों में है। मुद्दा क्या था कि जल से निकल कर आज जो हम लोग हैं यानी मनुष्य जाति, वो आज सभ्यता है, कई तरह की संस्कृति है, आज कितने रूप में परिवर्तित हो चुका है, कितनी तरीके की है ना, विकास कर चुका है मानव जाति। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो जानवर है वो अभी भी जंगलों में है, अभी भी वो प्राकृतिक आवास में ही निवास करता है। तो वो क्या मूलभूत अंतर था, जो ये जो जंगल है हमारा, ठीक है, ये जो जल है, जंगल है, ठीक है, इस जंगल से मनुष्य को निकाल कर, है ना, बड़ी बड़ी हवेलियों में आज सभ्यताओं में ला दिया, और जानवर अभी भी यहीं पे भी है, यही है। आखिर वो मूलभूत क्या अंतर था जिसने मनुष्य को आज की वर्तमान दशा में लाने में योगदान दिया, और
जानवर आज भी वे उसी प्राकृतिक अवस्था में हम कह लें कि जंगल में निवास करता है। तो वो एक मूल अंतर क्या आता है पता है? जिज्ञासा का। जो मूलभूत अंतर होता है वो जिज्ञासा। जब प्रकृति में होने वाली घटनाओं को, ये तो इसके भी साथ हो रही और मनुष्य के भी साथ हो रही थी, लेकिन दोनों में क्या अंतर था? इतने प्रश्न करना शुरू किया कि वर्षा क्यों हो रही है ना, ठंड क्यों पड़ रही है, गर्मी क्यों पड़ रही है, वर्षा, फिर वर्षा का जल कहीं गिरा, उसके बाद उससे है ना कुछ समय बाद उसमें से पेड़ पौधे निकल रहे हैं, फिर वही जल अगर कहीं पे भर गया है तो उसके बाद वो कुछ समय बाद गायब हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? जब मनुष्य ने अपने दृष्टि जगत से या दृष्टि जगत में बहुत सारी चीज़ों को देखना शुरू किया तो मनुष्य के मन में स्वाभाविक प्रश्न ये उठना लाजमी था कि आखिर वास्तव में चल क्या रहा है, क्या है, क्यों है, कैसे है। ये उठना शुरू हुआ, क्या है, क्यों है और कैसे है, प्रोसेस क्या है, कारण क्या है इसका जो हो रहा है। पवन चल रही है तो क्यों चल रही है, ठीक है, अग्नि जल रही है तो क्यों जल रही है। ये सारे कारण जो है मनुष्य ने खोजना शुरू किया और जो अपनी कल्पना में प्रश्न गढ़े, उन्हीं कल्पना रूपी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फिर मनुष्य ने क्या गढ़ा? जो कल्पना में प्रश्नों को गढ़ा था, उन्हीं कल्पना के उत्तर देने के लिए मनुष्य ने क्या गढ़ा? देवताओं, देवी देवताओं को। ठीक है, मनुष्य की कल्पना कि अच्छा वर्षा होती है तो इसके पीछे कौन है? इंद्रदेव हैं। ऐसे बहुत सारे हैं ना देवी देवताओं को मनुष्य ने रचा कि आखिर उनके कारण होते। फिर लेकिन प्रश्न ये उठने लगा कि अच्छा ठीक है वर्षा तो होती है, और उनके मन में ये था कि जैसे मान लीजिए कभी जब देवता नाराज हो जाते हैं तो बारिश हो जाती है, बिजली कड़कती है, इस तरीके से उन्होंने कल्पना के माध्यम से। लेकिन फिर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चली नहीं। आज हम बहुत ही आसानी से कह दे रहे हैं ज़्यादा दिन तक, लेकिन उस समय बहुत कईयों साल रहा होगा, कई साल बीत गए होंगे, यही प्रोसेस वो मानते रहे होंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचना शुरू किया अच्छा ठीक है देवता अगर ये है तो ये पृथ्वी क्या है, अच्छा देवताओं ने अगर वर्षा करवाई तो ये पृथ्वी किसने बनाई, और ये पृथ्वी के बाहर भी कुछ ऐसा है क्या। तो इस तरीके के प्रश्न उठने शुरू हुए मानव मस्तिष्क में, है ना। जब इस तरीके के प्रश्न उठने शुरू हुए तो फिर देवता जो कल्पना में के माध्यम से रचे गए थे प्रश्नों के सहज उत्तर दे पाने में समर्थ नहीं हुए। यानी जिस प्रश्न को हमने रचा और हम उस प्रश्न का उत्तर स्वयं की कल्पना में बनाए गए देवताओं के माध्यम से दे रहे थे, अब उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इतना प्रवीण कह लो या इतना उन्नत या हम कह लें इतना तार्किक क्रम में आने लगा कि जो देवता हमने अपने मस्तिष्क में बनाए थे वो भी उसका उत्तर दे पाने में या मनुष्य मस्तिष्क की जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाने में सफल नहीं हुए। फिर क्या था? फिर ऐसे प्रोसेस चलता गया, कई सारी चीजें थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा। तो यानी जो मूलभूत अंतर क्या था वो जिज्ञासा का था, क्या है, क्यों है, कैसे, ये सारी चीजें जानने का जो मूल प्रश्न था वो ये था। अब मुद्दा मेन ये आता है कि आखिर फिर विज्ञान क्या है। तो विज्ञान एक विषय है, या ऐसे कह लो विज्ञान हमारी जिज्ञासा, जिसमें क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न होते हैं, से संबंधित प्रश्न होते हैं, को तर्क एवं प्रमाण के आधार पर हल करने वाला विषय है। हमारी जिज्ञासा को तर्क एवं प्रमाण के आधार पर हल करने वाला विषय जो होता है उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान क्या करता है? तर्क एवं प्रमाण के आधार पर व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है और हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तर्क एवं प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। तो विज्ञान क्या हुआ?
तर्क एवं प्रमाण के आधार पर जिज्ञासा को शांत करने वाला विषय या हमारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने वाला विषय क्या हो गया? विज्ञान। मैं ऐसा करता हूँ आप विज्ञान समझ में आया होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान देखिए, हमारी जिज्ञासा जो मूलभूत कारण थी, यानी अगर हम कह लें कि विज्ञान क्या है, विज्ञान उत्पाद है या तो इसके पीछे का कारण क्या था? कारण क्या था पता है? जिज्ञासा। जिज्ञासा ने वर्तमान में जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही विविध सब्जेक्ट रचे गए और सब्जेक्ट का दायरा बहुत ही विस्तृत होता गया, क्योंकि हमारी जिज्ञासा का दायरा विस्तृत होता गया है। जैसे जैसे हम प्रश्न को विस्तार देते हुए पाए जाते हैं, या हम जैसे जैसे अपने प्रश्नों की गहराई और उसकी तार्किकता को बढ़ाते जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे विषयों की श्रृंखला खुलती हुई चली जाती है। तो हमने विज्ञान समझ लिया, अब अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है? यह वस्तु के उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों से संबंधित वैश्विक स्तर पर या भारत के स्तर पर क्या है? वैश्विक स्तर पर या भारत के स्तर पर क्या है? एक विषय है जो सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। मतलब किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, वितरण, उपभोग के सैद्धांतिक पहलुओं को हल करने वाला विषय क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। अभी हम इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था एक तरीके से वर्तमान स्थिति होती है, ठीक है। किसी भी देश की आर्थिक रूप से जो गतिविधियां चल रही हैं उसकी वर्तमान स्थिति अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? उत्पादन, वितरण और उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, है ना, पीडीसी के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करता है कि अच्छा आज कितना यहाँ पे उपभोग हुआ। ये सारी चीज़ों की कंजप्शन से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन या उत्पादन से रिलेटेड पहलुओं का व्यवहारिक अध्ययन करता है। ये क्या हो जाती है? अर्थव्यवस्था। और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स पता है क्या होती है? वो प्रश्न करता है कि अच्छे, जैसे मान लीजिए ये एक बाजार है, ठीक है। बाजार में जो टमाटर का रेट है, या टमाटर का रेट 20 रुपये किलो है और इसकी मांग अधिकतम है, लेकिन अगले ही बाजार में 15 रुपये किलो हो जाता है, लेकिन मांग जो है वो भी कम हो जाती है। तो फिर इकोनॉमिक्स में ये इसके सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा कि वास्तव में आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि रेट या उसका प्राइस कम होने के बावजूद भी मांग जो है वो कम है। तो रीज़न क्या है ना, क्यों ऐसा हो रहा है? इन सारी चीज़ों का कहाँ पे अध्ययन किया जाता है? वो अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो ये वाली स्थिति थी कि अच्छा ये 20 का है, ये क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में क्या देखा जाए? टमाटर